अस्सलामुअलैकुम। खलील का किचन में आज हम बनाएंगे माश की दाल के दही बल्ले। और वैसे कमाल के बनते हैं माश की दाल के। तो हमने माश की दाल 1 कप 2 घंटे पहले भिगो लिया था पानी में, और अभी 2 घंटे हो चुके हैं। और अब हम इस माश की दाल को हम ग्राइंड करेंगे इस जूसर जग में। और ग्राइंड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको एक हैंड बीटर से इतना इसको हम स्मूथ करेंगे कि एक दाना भी नहीं रहेगा। तो पहले हम इसको ग्राइंड कर लें जूसर वाले जग में, क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं इसको भीगे हुए। हाँ, ये बहुत नरम हो चुकी है दाल। तो अब इसमें ये ग्राइंड हो गई। अब हम इसको इस बाउल में शिफ्ट करेंगे। बड़ी लजीज बड़ी मज़ेदार दही बल्ले इस दाल के तैयार होते हैं। आप बेसन के दही बल्ले भूल जाएंगे। जब अगर आप माश की दाल के खाएंगे तो आप बेसन के दही बल्ले बिल्कुल भूल जाएंगे। ये हमने सारा बैटर जग में से निकाल लिया। अब इस हैंड बीटर की मदद से हम इसे बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि इसका जो मामूली सा भी दाना होगा ना दाल का, वो सारा ख़त्म हो चुका होगा और एक चिकना सा स्मूथ सा इसका बैटर तैयार हो जाएगा। अच्छी तरीके से आप भी फेंटिएगा। अब ये हमारा बैटर हैंड बीटर से फेंट कर तैयार हो चुका है। ये आपके सामने देखें कितना चिकना सा हो गया है माशाल्लाह से। बिल्कुल अब ये तलने के काबिल हो गया है। और हमने जो है फ्लेम में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और एक कटोरी में आप थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा अपने हाथ गीले करके। उसके बाद फिर आप इसके पकोड़े तलिएगा तो ये आपके हाथों को चिपकेगा नहीं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा तेल कितना गर्म हुआ है। हम इसे चेक कर लेंगे। हमें बस हल्का सा गर्म चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं करना तेल को। हल्का सा गर्म तेल चाहिए हमें, और ये हल्की आंच पे पकेंगे। ये हमने सारे अपने जो बल्ले वो डाल दिए हैं वीडियो शॉट करने के लिए। तो इसलिए आप देख लें, ये हमने सारे हाथों से इसमें डाल दिए हैं। बहुत ही हल्के होते हैं ये, बहुत ही हल्के। बहुत ही लजीज और हल्के से बनते हैं ये। अब हम इनको उलट पुलट करते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से सिक जाए। इनको सारे उलट पुलट करके और हम इसको हल्की आंच पर सेकते रहेंगे। और ये तकरीबन 8 से 10 मिनट मुझे लग चुके हैं इनको हल्की आंच पे सेकते हुए। तो अब इनका कलर चेंज हो गया है माशाल्लाह, ये ब्राउन हो गए हैं। तो अभी ये हमारे सिक कर मुकम्मल तैयार हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको इस नमक वाले पानी में शिफ्ट करेंगे। बस आप इतना पानी ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच नमक का डाल दीजिए। तो पानी के ज़रिए नमक भी चला जाएगा इनके अंदर और ये नमकीन हो जाएंगे। तो अब हम इन्हें निकाल कर उस नमक वाले पानी में शिफ्ट करेंगे। और कम से कम हम इन्हें 1 घंटा हम इन्हें भिगोए रखेंगे। 1 घंटे के बाद फिर हम निचोड़ कर इनका पानी निकालेंगे। तो वो प्रोसेस भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो जनाब हमारी पहली खेप जो है अल्हम्दुलिल्लाह दही के बल्ले, ये जो बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल हल्के हैं माशाल्लाह। बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। ये कमर्शियल लेवल पर ये पुराने जो लोग थे कारीगर वो बनाते थे माश की दाल के दही बल्ले, और बड़े टेस्टी होते थे। तो अब देखिए हमने सारे बल्ले तैयार कर लिए। अब हम इनका पानी यूँ हाथों की मदद से हल्के हाथ से इनका पानी सारा निकाल कर एक ट्रे में रखते जाएंगे। सारा पानी इनका निकलेगा तो फिर ये मज़ीद जो है दही के साथ इनका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। अब ये सारे जितने भी हैं इनका पानी हम निकाल कर ट्रे में इनको रख देंगे। अब जनाब ये हमारी आधा किलो दही है, हमने इसको फेंट लिया है। पानी बिल्कुल नहीं डाला इसके अंदर। बग़ैर पानी के गाढ़ी दही है ये, घर की बनी हुई है माशाल्लाह, बहुत ही मीठी दही है। आप भी घर में दही जमाइएगा। कोशिश करें बाज़ार की चीज़ें मत ही खाएं तो बेहतर है। उनकी क्वालिटी और क्या डालते हैं अब मैं बताना नहीं चाहता आप लोगों को, तो मुनासिब नहीं है। तो आप लोग घर की दही जमाएं। ये देखिए कितनी अच्छी मीठी दही जमी है। ये हमने इसको फेंट दिया। ये हमारी इमली है जी। इस इमली में सिर्फ हमने 1 चम्मच चीनी का, थोड़ी सी
मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा नमक डाला है, बस इसमें सिर्फ इतना डाला है। क्योंकि जो मैंने कल चाट मसाला बनाया था उसकी रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है, आप लोगों ने देखी होगी। वो चाट मसाला इसमें पड़ेगा और उसी चाट मसाले में सब कुछ डला हुआ है। हाँ, वो मैनेज कर लेगा पूरे दही बल्लों को। तो अब हम इंशाल्लाह आप लोगों को फाइनल लुक दिखाएंगे इसका, दही बल्लों का। तो ये जी हमने बल्ले अपने ट्रे में सजा कर रख दिए हैं। अब इनके ऊपर हम डालेंगे अपनी फेंटी हुई दही और फिर ये इमली डलेगी, ये चाट मसाला जो मैंने बनाया था होममेड ये डलेगा। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि इसकी गार्निश कैसे की जाती है। तो अब हम इस सारे जो बल्ले हैं हमारे, इनके ऊपर हम दही डाल देंगे, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से दही डालेंगे और ये हमारी मुकम्मल दही डल चुकी है बल्लों के ऊपर। और इंशाल्लाह ताला आप बनाएं, खाएं, फिर मुझे बताएं इसका रिज़ल्ट कैसा है। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं माश की दाल के दही बल्ले। ये मैंने चाट मसाला होममेड जो मैंने कल बनाया था उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी है। माशाल्लाह बहुत लजीज चाट मसाला है ये। हाँ, ख़ास तौर पे तो दही बल्लों में तो इतना मज़ा करता है ये कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। जब आप ख़ुद इस्तेमाल करेंगे ना बनाकर, और फिर मुझे बताइएगा इसका रिज़ल्ट कैसा है। ये हमने इस पर चाट मसाला लगा दिया। अब इसमें जाएगी इमली की चटनी, खट्टी मीठी, ठीक है ना। ये गाढ़ी सी चटनी बनाई हमने, इतनी पतली नहीं बनाई है, थोड़ी गाढ़ी बनाई है। तो ये गाढ़ी सी चटनी इसमें जाएगी और इसका टेस्ट दोबाला कर देगी। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये मैंने बहुत दफ़ा बना के खाए हैं। अक्सर करके मैं जब वीकेंड पे छुट्टी होती है तो अक्सर करके मैं ये बनाता हूँ। तो हम सब मिलकर बैठ कर खाते हैं और बड़ा इन्जॉय करते हैं। तो अभी तो माशाल्लाह रमज़ान शरीफ का आज पहला रोज़ा है। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। तो इंशाल्लाह मैं इस किस्म की कोई सी भी चीज़ें बनाऊंगा तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग बना के खाएं या ना खाएं। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं घर की साफ़ सुथरी चीज़ें बनाकर आपके सामने रखूं, उसका तरीका भी बताऊं और उसका जो टेस्ट है वो आप लोग जब बना कर खाएँगे तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बताएँगे। तो मैं चाहता हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी।